Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion ऑर्गेनेल और सेल लेवल और टिश्यू लेवल. आज हम ऑर्गेनेल, सेल और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या हैं. बायोमोलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनेल्स बनाते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि मादा की तमाम इकसाम एलिमेंट्स की बनी होती हैं और एलिमेंट एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं. और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एटम्स बनते हैं. फिर हमने ये बात की कि जब बायो एलिमेंट्स आपस में आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं. बायो एलिमेंट्स जब आपस में आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं. अब बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनेल्स बना देते हैं. बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनेल्स बना देते हैं और ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो हमारे पास सेल्स बन जाते हैं. और सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की इकाई है. ठीक है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और ऑर्गेनेल्स बनते हैं और ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं और सेल बनते हैं. और जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो टिश्यू बना देते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स हमारे पास क्या हैं. तो ये डायग्राम देखें, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है, यानी जो कि बायोमोलिक्यूल्स के मिलने से बनता है. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कम्प्लेक्स है, ये आपके पास राइबोसोम्स हैं, इसी तरह से ये आपके पास सेंट्रियोल हैं, इसी तरह से आपके पास न्यूक्लियस है. ये सब के सब आपके पास क्या हैं? ये सब के सब आपके पास ऑर्गेनेल्स हैं. और जब ये ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? एक सेल बनता है. सब ऑर्गेनेल्स आपस में मिल गए तो उन्होंने मिलके क्या चीज़ बना दी? उन्होंने सेल बना दिया. अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है रेस्पिरेशन करवाना. सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है. और अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन तैयार करने के लिए राइबोसोम्स को इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू की. टिश्यू लेवल क्या है? जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं और टिश्यूज़ एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है ना. सेल्स आपस में मिले तो टिश्यू बना, उसे कहा जाइलम टिश्यू. अब जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है? वाटर की कंडक्शन. वो क्या करता है? वाटर को रूट से प्लांट के एरियल पार्ट्स तक ले जाता है. सो जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है? वाटर की कंडक्शन. इसी तरह अगर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो उसका फंक्शन क्या है? फूड की कंडक्शन. प्लांट्स के अंदर फूड की कंडक्शन करवाना फ्लोएम का काम है, फ्लोएम टिश्यू का काम है. नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें, पौधों में टिश्यूज़ की मुख्तलिफ इकसाम देखें तो एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू हैं. और अगर इसी तरह से हम जानवरों में टिश्यूज़ की इकसाम देखें तो उसमें नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह आते हैं. बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिल के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? सेल. और जब सेल्स मिलते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या चीज़ बना देते हैं? वो टिश्यूज़ बना देते हैं. अब आप यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है ऑर्गेनेल और सेल लेवल में फ़र्क करें. ऑर्गेनेल और सेल लेवल में फ़र्क करें. आंसर पेज नंबर 11 पे है. यहाँ से यहाँ तक ऑर्गेनेल की डेफिनेशन है और यहाँ से यहाँ तक सेल की डेफिनेशन है. ऑर्गेनेल की क्या डेफिनेशन है? बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और ऑर्गेनेल्स बनाते हैं. और ऑर्गेनेल्स दरअसल सब सेलुलर साख्ते हैं और जब ऑर्गेनेल्स जमा होते हैं तो ज़िंदगी की इकाइयाँ यानी सेल्स बनते हैं. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. उसके बाद ये एग्जाम्पल है. मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार करने के लिए मखसूस हैं. सो ये एग्जाम्पल्स हैं.
क्वेश्चन नंबर 2 है टिश्यू लेवल पर नोट लिखें। आंसर पेज नंबर 11 पे है। ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है और रिमेनिंग आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। ये एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। मल्टी सेलुलर जानदारों में एक जैसे सेल्स एक जैसा काम करने वाले ग्रुप्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। इन ग्रुप्स को टिश्यूज़ कहते हैं। एक टिश्यू से मुराद मुश्तरका काम के लिए मखसूस एक जैसे सेल्स का ग्रुप है, यानी एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही काम सर अंजाम देता है। टिश्यू में मौजूद हर सेल अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी अफ़ाल जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स की तैयारी वगैरह तो सर अंजाम देता है, मगर वो टिश्यू के फ़ेल से मुतल्लिका मखसूस काम भी करता है। पौधों में टिश्यूज़ की कौन कौन सी इक़साम हैं? पौधों में टिश्यूज़ की मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू जो आउटर साइड पे होते हैं और ग्राउंड टिश्यू जो मिडल में होते हैं, उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जानवरों के टिश्यूज़ भी मुख्तलिफ़ तरह के हैं, मसलन नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू वगैरह। तो इसका आंसर आप यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।